5S में 5 7। चाहे आप जॉब करने के लिए जाओ तो भी आपका मकसद रहेगा 5 सा बनाने के। चाहे आप बिजनेस करने के लिए जाओ तो भी आपका मकसद रहेगा 5 सा बनाने के। नेटवर्किंग करने के लिए जाओ तो भी आपका मकसद रहेगा 5 सा बनाने का। अब 1 सा मैं भूल गया हूँ, किसी को याद हो मेरा ट्रेनिंग का तो मेरे को बताना, ठीक है। अब देखो इधर में 5 सा करने वाले हैं हम, 5 सा करने वाले, यस यू नो। 5S यानी कि 1 2 3 4 and 5, ठीक है सर। अब जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा हम वो चीज करेंगे, समझ में आ रहा है ना। पहला चीज संपत्ति, 5S पहला सा क्या चाहिए, संपत्ति। दूसरा स्वास्थ्य, समझ में आ रहा ना, हमें जिंदगी में क्या चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। तीसरा सुरक्षा चाहिए, यस यू नो। क्या चाहिए सर, सुरक्षा चाहिए। चौथा समय चाहिए, यस यू नो। एंड 5वां क्या है, क्या, सम्मान। तो मान लेते हैं जिंदगी में क्या चाहिए, सम्मान भी चाहिए। अभी इधर में आया मैं, हमें जिंदगी में संपत्ति भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, समय भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। तो एक 5 साल जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम राइट या रॉन्ग, राइट। जिसके लिए हम करने के लिए जाएंगे, अरे क्या जॉब, दूसरा करने के लिए जाएंगे बिजनेस, और तीसरा करने के लिए जाएंगे नेटवर्किंग। क्या करने के लिए जाएंगे, लाल बहादुर आए क्या, किधर है, बस तू आज दिख गया बस, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए सर, इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। और कोई भी पर्सन आपसे बोले, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप भी किसी को सिखा सकते, समझ में आ रहा है ना। आप सिखाया करो, प्रैक्टिस किया करो, अपना भाई को बता के, बहन को बता के। जैसे मेरे को STP करनी होती तो मेरे को आती नहीं, अपनी बहन को जाके STP सिखाता था मैं। मैं नहीं बैठूंगी तेरे साथ 1-1.5 घंटा तक बताता रहता है। और अपन क्या है, बैठ, तेरे को 10 रुपए दूंगा मैं, बाद में देता नहीं, मतलब उधार है यार, ब्याज समेत चुकाएंगे। क्या, ब्याज समेत चुकाएंगे। क्योंकि देखो जिंदगी में जिस चीज से डर लगता है ना, वही चीज करने का, समझ में आ रहा ना। जिंदगी से जिस चीज से डर लगता है ना, वही चीज करना। किसी को एक्टिंग से डर लगता है, उसने इतनी बार किया कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, यस यू नो। किसी को लोगों से बात करने से डर लगता है, तो बात कर करके पैसा कमा रहा है। किसी को इनवाइट करने से डर लगता है ना, तो देखो शुरुआत में डर लगता है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम करोगे डर लगेगा, सेकंड टाइम करोगे डर लगेगा, थर्ड टाइम करोगे डर लगेगा, फोर्थ टाइम, अरे 10 बार करोगे डर लगेगा, 11वीं बार में आप ऐसे करके आ जाओ। अरे मेरा बात समझ में, फिर कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट टाइम गया STP के लिए, फर्स्ट टाइम गया इनविटेशन के लिए, फर्स्ट टाइम गया फीडबैक के लिए, फर्स्ट टाइम गया स्ट्रेंजर करने के लिए, फर्स्ट टाइम गया बात करने के लिए, तो डरेगा ना।
अरे फर्स्ट टाइम में तो बैट भी अच्छे से नहीं पकड़ रहा था। फर्स्ट टाइम में तो यही पता नहीं था साला स्कूटी का दबाना था ब्रेक और दबा दिया एक्सीलेटर। पापा की पनी वगैरह तो ब्रेक को कम लगाती, समझ लेना। जो स्कूटी से पैर सबसे पहले बाहर निकाले, समझ लेना वो पापा की परी स्कूटी चला रही, क्योंकि वो ब्रेक लगा के कम रोकती है, दूसरा पैरों से ज्यादा रोकती है। ऐसे लोग हमें तो ऐसा लगता है उनका ब्रेक से ज्यादा स्कूटी का घुरता होगा उनका सैंडल। समझ में रहे। और जो पापा का परा ऐसा गाड़ी चलाए तो समझ लेना जो पापा का परा इन माँ का मगरमच्छ। तो भाई ये सब कुछ चलता रहता जिंदगी में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज मैं सिखाता हूँ वो आपको इसलिए सीखनी है ताकि आप दूसरे को सिखा सकें। आपके पापा जब बोलते ना इतना दिन से वहाँ क्या कर रही हो, वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है, वहाँ ऐसा क्या बोला, हाँ ब्रेन वॉश है, आओ बैठो मेरे साथ। बोला देखो पिताजी जिंदगी में क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समय चाहिए, सम्मान चाहिए, यही चाहिए ना जिंदगी में। इसके अलावा और कोई है जो मुझे ये बताएगा कि और कुछ भी चाहिए? हेलीकॉप्टर एरोप्लेन आ जाएगा कहीं में, यस या नो, हीरा जवाहरात कहीं में आ जाएंगे, संपत्ति में, स्वास्थ्य में सब आ जाएगा, सुरक्षा में सब आ जाएगा, समय में सब आ जाएगा, सम्मान में सब आ जाएगा। और क्या चाहिए जिंदगी में जी बताओ? इतनी चाहिए तो यस या नो, यस इतनी चाहिए। समझ गए लाल बहादुर शास्त्री? तो सिंपल सी बात है। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग पता नहीं साला फाइट ही नहीं करते हो। अब फाइट क्या करो, मैं बोला ना रब पेन लिया, कॉपी लिया, उसको मैं बोला आप तेरे को बता दूं क्या उधर में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे जॉब में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है या बिजनेस में, नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दिया जॉब में दबा के लोग संपत्ति बनाते हैं। जॉब में क्या करता है ना, दबा के लोग संपत्ति बनाते हैं। इनकम होती है 15,000, पूरी जिंदगी में गए कमाएगा 70-80 लाख, लेकिन संपत्ति होगी 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, समझा। दबा के क्या करता है, अरे दबा के संपत्ति बनाता है, ठीक है। घर होगा, गाड़ी होगा, ट्रैक्टर होंगे, खेत होंगे, कुआं होंगे, ठीक है, बंगला टाइप से होंगे, प्लाट 10-10 प्लाट तक लोग बागों के पास रहता है, जैसे नो सरकारी नौकरी का कमाल, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन संपत्ति इसमें लोग बाग दबा के बनाते हैं। समझ में आया ना। बिजनेस में भी लोग बाग संपत्ति दबा के बनाते हैं, ठीक है। लोगों के क्या होते हैं, कई जॉब करने वाले लोग बागों के 5 स्टार होटल हैं, कई जॉब करने वाले लोग बागों के बड़े बड़े होटल्स हैं, कई जॉब करने वाले लोग बागों के करोड़ों की जमीन है, जायदाद, सारा गहना, सोना चांदी लदे है, औरत छोटी हो गई लाद के, समझा। संपत्ति दबा के बनती है सर, मैं बता दिया। जॉब में, बिजनेस में भी संपत्ति दबा के बनती है, लेकिन जॉब में लोग बस संपत्ति को ढांक के रखता है। मतलब खुद का बच्चा पैदा किया, दूसरे का नाम लगाएगा, उसने पैदा किया मेरा बीवी को बच्चा, समझ में आ रहा है। मतलब है प्लाट खुद का, क्या है, प्लाट खुद का है, 4 व्हीलर खुद की, लेकिन बोलेगा जी हमारे साले की 4 व्हीलर है, लेकिन बोलेगा जी मेरे जीजा जी का प्लाट है, यस यू नो, क्योंकि खुद के नाम पे, खुद की बेटी या बहू के नाम पे या खुद की पत्नी के नाम पे प्लाट, गाड़ी, घोड़ा, कुत्ता लेगा, ठीक है, तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। आमदनी 28 और खर्चा 1 करोड़, समझ में आ रहा ना। तो वो लोग ऐसा भी करता है, मतलब दबा के संपत्ति बनाना है, ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से। आप लोगों के पापा की भी इनकम कितना होगा, समझो 20-25-40 हजार रुपए, लेकिन संपत्ति भाई भर के पड़ी है, पापा से कुछ कहां से आई? समझ में आ रहा ना। आप बोलना ब्रेन वॉश का काम हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है मेरा बात? यस। तो संपत्ति क्या होता है,
दबा के होता, लेकिन छुपा के रखते हैं, दिखाता कोई नहीं। तो मैं बोला ना कि अपना बीवी को भी दूसरे का बता देते, ये तो उसकी है। मतलब अपना प्लाट दूसरे के नाम, अपनी दुनियादारी दूसरे के नाम, उसने मना कर दिया नहीं देना तो भाई जिसके नाम इसकी भैंस, मतलब इसकी लाठी उसी की भैंस, ये सुनो तो ऐसे भी इनको छुपा के रहना पड़ता है, छुपा छुपा के। मैं आपको बता दिया बिजनेसमैन को भी छुपा के रखना पड़ता है संपत्ति को, समझ में आ रहा ना। ये भी क्या करते हैं, प्लाट पता चला चाचा के, नंद की, भौजाई की, जेठानी की, साड़ू के, भैया की, नंद की, लड़की के नाम। हाँ इनका भी कह रहे थे कहाँ खो गई, कहाँ गई मेरे बता, कहाँ खो गई, भूख लगी, पान पियोगी, फिर क्या, अरे ना ऐसा नहीं होता भाई हमारे बाद में तुम गाली दो उधर में पानी तक नहीं पिलाते सही। तो ये लोग क्या करता है ना, देखो मैं भली कैसे भी समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा कि ये लोग संपत्ति दबा के बनाते हैं, इनके पास भी संपत्ति दबा के होता है, लेकिन ये लोग को छुपा के रखना पड़ता है। अब ऐसा संपत्ति किस काम का जिसको छुपा के रखना पड़ता है? खुद की संपत्ति खुद के नाम नहीं, दूसरों के नाम करना पड़ता है, यस या नो, नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा। लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री वाला, समझ में आ रहा ना, इसके पास संपत्ति भी दबा के होती है। अरे कई नेटवर्कर लोग बाग, अरे हम तो छोटे मोटे नेटवर्कर हैं, अभी छोटे मोटे नेटवर्कर क्या, हम अभी खड़ियाँ सीख रहे हैं, समझ में ना। कई लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, अब हम समझेगा क्या होता है यहाँ पे। मैं साला 12 साल से खड़ियाँ सीख रहा हूँ, 2 × 2 = 4 सीख रहा हूँ, बात समझ, 2 + 6 = 8 सीख रहा हूँ। यहाँ पे कई लोग बाग हैं, अरे हमें पता है इस मॉड्यूल में क्या होता है, मतलब मैं सफायर अचीवर, बात समझ में आ रहा है ना। 12 साल किसी नंदू के नाना की फर्स्ट टाइम सुपर स्मार्ट बना होगा, फर्स्ट टाइम वो नंदू का नाना सुपर स्मार्ट बना होगा, पहली बार जिंदगी में उसने 8 स्टेप का पेमेंट अभी लिया भी नहीं होगा, लेकिन वो क्या बोलता है, हमें पता है इस मॉडल में क्या होता है। और धौंस ऐसी होगी टीम में कि टीम बोलेगी भाई बाप मना कर दे तो सुसु रोक देगा वो, बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस नए बने सुपर स्मार्ट में अगर सुपर स्मार्ट ने बोल दिया ना, तेरे को सुसु नहीं जानेगा, वो सब रोक के बैठा, सांस तक नहीं लेगा वो, इतना खौफ इस जल्लाद का नए सुपर स्मार्ट, समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग ऐसा अपना टीम में जलवा पहले रहता है, क्योंकि तुम्हारा साथ में देंगे हम, आईडी सस्पेंड करा देंगे। अभी सुरेंद्र सर किसी का आईडी सस्पेंड नहीं करा सकते, सफायर अचीवर, लेकिन ये मेरे से भी ज्यादा जलवा इसके। मेरे से बता, मेरे से बच्चे कैसे मिलते हैं, और दादा कैसे हो, बढ़िया, और दादा ठीक है, कई बार और दादा कैसे हो, लेकिन इस सुपर स्मार्ट से देखा इसका भौकाल, समझ आ रहा है। तो मैं बता दूं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कुछ जानते हैं स्मार्ट। मैं क्या सीख रहा हूँ, काखा गा खड़िया छोटकी बड़ी की, छोटकू बड़कू छोटकू कंगी, मैं ये सीख रहा हूँ। लेकिन ये क्या बोलता है अपने टीम में, सब कुछ जानते हैं और अपनी दम पे बने हैं सुपर स्मार्ट। अच्छा बेटा पापा नहीं बोलते, समझ में आ रहा ना। हाँ मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो ढंग से सोचना नहीं होता है, आधा के जाते हैं अपनी कसम, लेकिन इनके जलवा खतरनाक टीम में, भौकाल टीम इनसे डरती है, सुरेंद्र सर से नहीं डरता टीम, लेकिन इनसे जरूर डरती है। नया सुपर स्मार्ट, नया पिच को, नई बहू अपनी कसम, एक टांग मायके में तो दूसरी जीजा जी लो, समझ में आ रहा। तो मैं क्या बोला, आप बात करते हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, यहाँ पे भी लोग कामयाब है। लोग बोलते हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दिया, आप सर्च करना नेटवर्कर को लेके, तो कई नेटवर्कर ऐसे हैं जिनके पास खुद के आइसलैंड है, जिनके पास खुद के यार्ड हैं, बात समझ में, जिनके पास खुद के पर्सनल चार्टर्ड प्लेन है, जिनके पास खुद के हेलीकॉप्टर हैं, बात समझ में। संपत्ति की तो बात करो ही मत,
बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, बंगलों बड़े बड़े उनके पास है। हाँ, मैं क्या बोला, अभी तो मैं नॉर्मल नेटवर्क करूँ, मैं तो अभी आया हूँ नेटवर्किंग में, काखा गा खड़ी पिक्चर के आपको किसकी कराऊं, बात समझ। लेकिन कई नेटवर्कर जिनको 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 साल हो गए, आज उनके पास में इतनी संपत्ति है कि पूछो भी मत, और सब लीगल है, सब फ्रंट पे, सब यूट्यूब पे, बात समझ में, सब दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये भी टैक्स बचाता है, ये भी टैक्स बचाता है। नेटवर्किंग इंडस्ट्री वाले पर्सन को पे आउट या पेमेंट या चेक बाद में मिलती है, पहले उसका टैक्स कटता है। अभी गीता का चेक आया 60,000 का, बाउचर 5,000 का, 4,000 कहाँ गए, 51,000 मिला ना उसे, 4,000 उसका टैक्स चला गया। यहाँ पर आपको जो चेक मिलती है, ठीक है, उसमें से 100, 150, 200 मैं बोलता हूँ ना टैक्स कट जाता है। दुनिया का सबसे लीगल इनकम अगर कोई करता है, ये करता है ना, ये कर पाता है, ये छुपाता है, ये छुपाता है, इनका पेमेंट बाद में आता है, पहले इनका टैक्स कटता है TDS, और दबा के इनके पास संपत्ति होती है। तो संपत्ति तीनों के पास दबा के हो गई। चलो अब बात करते हैं जॉब वाले के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य इनका नहीं होता है, ये लोग अपना जिंदगी में संपत्ति तो दम से बनाता है नेहा, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये वो लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है, और वापस स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसा खो देता है, जीता पूरी जिंदगी भर ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता कभी जिया नहीं। मैं आपको रियलिटी हर जॉब करने वाले इंसान का मैं बता दिया, 99.99% पर्सन स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। किसी को डायबिटीज है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, अरे किसी को आर्थराइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को धनिया पुदीना, किसी को ढंग से सुसु तक नहीं आती। हर किसी को भाई रावण का पाप नहीं रहा, इंसान का पाप रहेगा क्या, बात समझ में है। तो हर कोई पर्सन डायबिटीज की गोलियां खा रहा है, कोई शुगर का गोलियां खा रहा है, कोई इसका खा रहा है, कोई उसका खा रहा है। मैं आपको बता दिया, आप जिससे भी जानते हो जॉब करता हो वो पर्सन, हर कोई पर्सन स्वास्थ्य है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है, और ब्लड प्रेशर लो हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। हर किसी को प्रॉब्लम है, हर किसी को स्वस्थ नहीं बना पाता है ये पर्सन पूरी जिंदगी में, ठीक है। इसमें लोग बाग स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे लेता है, क्योंकि जब पैसा आ जाता लोग बागों के पास में, तो लोग बाग क्या कर लेता है, अपना खान पान बदल देता है। लेकिन एक कंजूस है मक्खी चूस, बचा बचा के समझ में आ रहा है ना, ठीक है, जाएगा। उसे पता है सुबह ताजी सब्जी मिलती है, यस नो, उसे पता है सुबह का टमाटर मस्त टमाटर होगा, समझ में आ रहे, उसे पता है सुबह ताजी सब्जी होती है, जानबूझ के शाम को जाएगा, क्या जानबूझ के शाम को जाएगा, छठा माल लेगा और कम पैसों में लेके आएगा। बुद्धिमान बोलते, अरे बुद्धिराम नहीं बोलते, बुद्धूराम बोलते, समझ में आ रहे ना। तो सड़ा खाएगा तो आगे चल के खुद सड़ेगा, बाप किसी के बाप को नहीं छोड़ता। अगर लगाई है लौकी, समझ में आ रहा है, तो धतूरा ना निकले, लौकी ही निकलेगी। तो समझ लो सिचुएशन को, समझ लो। तो ये लोग क्या करता है, स्वास्थ्य भी बिजनेस जो करता है वो अपना खान पान बदल देता है, जब पैसा आता है ना, ठीक है, तो बदल देता। लेकिन इनके भी स्वास्थ्य का टेंशन हो जाता, इसमें 90% लोग बाग स्वस्थ नहीं रह पाते, सिर्फ 10% लोग बाग ही स्वस्थ रह पाते। मैं बताता हूँ, क्योंकि जब पैसा आता है ना, तो दारू के बड़े ब्रांड भी आते हैं, कभी कभी तो मैं ही मार देता भाई पैका। क्या बोलते हैं, शरीफ है, हरी तेरे को शरीफ लग रहा, अरे तुम्हें दूर से मैं अच्छा लगता हूँ, मेरे साथ 1-2 महीना रह लो, तुम्हें पता चला है। हाँ चलो, तुम्हें क्या बोला सर, 90% लोग बाग इसमें अपना स्वास्थ्य को खो देता है, क्योंकि लोग बागों के पास में बुरी आदत भी लगती है, और धंधा करने वाला इंसान इन सब चीजों को शिकार भी होता है, समझ में स्वास्थ्य, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, ये लोग स्वास्थ्य यूज ही करता है, इनका प्रोडक्ट ही स्वास्थ्य है, बात समझ में रहे। 100% लोग स्वस्थ रहते हैं, क्यों?
जब इनके पास में पैसा आता है तो इनका तो वैसे दिखावे का बिजनेस है। सारा जूता भी पहनेगा तो वो भी बेच देगा दिखावे का। देख जूता समझ, पैंट भी पहनेगा तो ऐसा पैंट, बेल्ट भी पहनेगा तो बेल्ट भी, बात समझ, बेचने का बिजनेस है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब पैसा कमाने के बाद, डायमंड अचीवर के बाद, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा पेटे फेटे रहूंगा क्या? अरे अभी तो अपने दिन आए हैं रे, क्या बोलते हैं, अभी तो अपना दिन आए हैं, तो अभी आगे चलकर जिम ज्वाइन कर लेंगे। बात समझ में? नेटवर्किंग इंडस्ट्री वाला पर्सन क्या करता है, आगे चल के जिम ज्वाइन कर लेता है, मस्त बॉडी शॉडी बनाता है, मतलब इंटरनली फिट रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, यहाँ पर स्वास्थ्य है, यहाँ पे स्वास्थ्य। बात समझ में है ना? ये लोग मेहनत ज्यादा करता लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है बॉस? यस। इसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा इसमें नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना? और ना ही सुरक्षा बिजनेस में है। क्या बोलूं मैं? ना ही सुरक्षा जॉब में है और ना ही सुरक्षा बिजनेस में है। रीजन, क्योंकि ऑलवेज इन लोगों को अपना सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है? क्या रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी कुछ भी हो गया, चोर घुस गया, पुलिस को बोला, हाँ पुलिस जी किधर ये बकरी चोरी हो पुलिस जी, कुछ भी लड़ाई दंगा हो गया हो पुलिस जी, कुछ भी रात में लाइट हो पुलिस जी, कुछ भी दिक्कत, साला हमेशा पुलिस के ऊपर डिपेंड रहता है। यस या नो? हमेशा ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पुलिस के ऊपर डिपेंड रहता है। और इनका भी क्या रहता है, ऑलवेज डिपेंडेंसी रहती है, किसके ऊपर, राजनेता के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, कहीं पुलिस के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है? और तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनके जो सुरक्षा गार्ड होते हैं ना, ठीक है, वो लोग इनका 10% मदद करता है। ये लोग क्या करता ना, जब पैसे ऐसा आ जाता है, खुद का सिक्योरिटी, खुद का सुरक्षा गार्ड एक अपने लिए अरेंज करा लेते हैं, देन अपने घर में CCTV लेके आ जाते हैं। इनको सुरक्षा को लेके कोई टेंशन नहीं है, इनका सुरक्षा को लेके कोई टेंशन ही नहीं है। बात समझ में ना? बिजनेस में भी सिक्योर है, स्वास्थ्य में भी सिक्योर है, इनकम में भी सिक्योर है, कोई टेंशन ही नहीं है साहब। समझ में है ना? और इनका तो टीम गेम होता है, सबको पता होता है, अकेला सुरेंद्र यादव को मारेंगे ना साला, कितना लोग घर से चीथड़े लेके चला जाएगा। मैं बोलूंगा जब भी मेरे को मारने है ना कोई, मतलब तुम लोग मत आया करो। बात समझ में है? मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं बाद में लोग मेरे को बोलेगा हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं थी। समझ में आ रहा है? सुरेंद्र यादव की वजह से हुई। तो भाई मैं अपनी जिंदगी में कुटना पिटना जानता हूँ, बस वो 4 थप्पड़ खा लूंगा। समझ में आ रहा है ना? 4 खा लूंगा, 4 करोड़ कमाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो मैं क्या बोला, नेटवर्किंग में स्वस्थ सुरक्षा, लोग बहुत धमाके रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है आगे चल के, ठीक है, पिस्टल दुनियादारी लेता है, मैं पिस्टल ले लूंगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि चलाने नहीं आती। दूसरा चीज है सिक्योरिटी, थोड़ा सा लोग कर लेता है। नेटवर्किंग इंडस्ट्री वाला बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जहां जाएगा वहां बात ही अलग होगी। फिर इसके बाद में बात आता है समय का। जॉब वाले पर्सन के पास समय नहीं है, बिजनेसमैन वाले पर्सन के पास भी क्या नहीं है, समय नहीं है। जॉब वाला पर्सन के पास भी समय नहीं है, बिजनेसमैन वाले पर्सन के पास भी समय नहीं है। अरे आगे चल के मेरा लड़ाई होगा ना, कोई मेरे को मारने आएगा, अगर तू आया तेरे मम्मी पापा की कसम है, अरे अपन को किसी का साथ नहीं चाहिए, अपन जिंदगी में अब किसी का साथ नहीं चाहिए, हम देख लेंगे अपनी जिंदगी हमें क्या करना है। समझ में आ रहा है? तुम अपना बिजनेस करने आए हो, जब तक मैं हूँ सिखा रहा हूँ, नहीं रहूँगा कोई टेंशन नहीं। ID नंबर 1 कंपनी सिस्टम ऑलवेज सिस्टम है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा तो बात समझ में आ रही है, नजर में समय जॉब वाले पर्सन के पास में बिल्कुल नहीं होता। क्या नहीं होता? जॉब वाले पर्सन के पास में समय नहीं होता है। बेचारा 30 साल एक कंपनी को अपना जिंदगी का दिया। कितना साल? 30 साल एक कंपनी, बोले तो गवर्नमेंट को अपनी जिंदगी का 30 साल दिया, गवर्नमेंट को जिंदगी का 30 साल दिया, फिर भी कुछ नहीं है। समझ में? अरे मजे लो ना जिंदगी के, क्या टेंशन है? तो कितना साल दिया? 30 साल दिया। ठीक है, अभी 30 साल गवर्नमेंट को दिया या किसी कंपनी को दिया, इसके बाद में बात समझ में है, अपना घर में आता, बीवी को समय नहीं दे पाया, ये सुनो, बच्चों को समय नहीं दे पाया, क्योंकि भागा दौड़ी रहते हैं ना, क्या रहता है, भागा दौड़ी रहते हैं। तो अभी बीवी को समय नहीं दे पाया, बच्चों को समय नहीं दे पाया। दूसरा चीज क्या है सर, उधर से रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद में घर में बैठा दिया, क्या कर दिया,
घर में बिठा दिया। अभी बीवी बच्चा लोग बाहर घूम रहे हैं और एक क्या कर रहा है, अपना समय निकाल रहा है। उम्र हो चुकी, 30 साल की एज हो चुकी थी, 30 साल में नौकरी निकली, 60 साल हो गए, मरने के दिन आने वाले, हमारी जिंदगी हो गई, समय नहीं है। साला जो कमाया उस पैसे को भी उड़ाने का समय नहीं। सोच के देखा, अरे कितना टेंशन है, कितना बवाल की चीज है यार। कोरोना में हम अपने मस्त घर में टीवी देख रहे थे, बेहतरीन, हाँ ठीक है, उधर में डॉक्टर लोग बाग लगे हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ रे पढ़े लिखे नहीं है अपन, समझ, अच्छा हुआ पढ़ा लिखा हो तो साला डॉक्टर बना देते यार अपन। चलो भाई ठीक है। दूसरा चीज, पुलिस का नौकरी, मैं सोचा करता अरे पुलिस होता मैं ऐसा ही होता। कोरोना में बेचारे अरे क्या मारा मारी हुई रे, समझ में आ रहा है ना, जिसे इंजेक्शन लगा दे वो ही मार रहा है डॉक्टर, इधर तेरी तो समझ में आ रहा है। पुलिस वाला रो रहे उसी को दे रहे, लेकिन कुछ लोग को पता क्या बोलते हैं, अरे वो पुलिस है ठीक है, तो उधर से निकलने का मौका मिल गया। अरे निकलने का मौका मिल गया, उसकी जी से पूछो कैसा लग रहा है। वो पता हर सुबह क्या बोलता है, आज जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन उसे 2-4 लोग का फोन लगा के बोलते और बेटा सब तुम्हारी जिंदगी बढ़िया है, तुम्हें तो कोई अरे उससे पूछो ना, मैं वो छछूंदर खा गया ना, उगलत तो दिक्कत ना निगलत तो दिक्कत, यस यू नो। अरे बेचारे की जिंदगी क्या झंड होके पड़ी है, जाके पूछो इस इंसान से जो जॉब करता है। लेकिन जिसकी नहीं लगी हो मजा बात समझ में, जॉब और शादी एक जैसी है। नहीं भाई टेंशन, ओहो कितना मजा आता होगा, शादी में बीवी खाना बनाएगी, रोटी बनाएगी, समझ में। अरे जी की हो गई उससे पूछो, समझ में आ रहा है, जिसकी हो गई उससे पूछो। घर में जाए तो दिक्कत और जल्दी आए तो अरे क्या बजा के देते रे लोग, समझ में। शुरुआत में पति होता है, शुरुआत में लोग पैर छूते, उसके बाद नहीं। ये स्वागत सिर्फ शुरुआत में है, समझ में आ रहा है। शुरुआत में ईद का चांद दिखता है, शुरुआत में ठीक है, उसके बाद ईद का चांद या तेल लगाने के लिए करवा चौथ लाया, क्या लाया रे समझ में आ रहा ना। तो भाई मैं बता दिया, तो ये जितने भी ख्वाब लेके बैठे ना शादी के बाद जिंदगी अच्छी होगी, बेटा एक बार कर लो ठीक है। मेरा ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे अपलोड होगा ना ठीक है, ये मेरा ट्रेनिंग देखना तुम लोग, क्या जिंदगी ओए होए। तो सोचो इधर, इसके पास समय नहीं है भाई, इसके पास तो और नहीं है, क्योंकि बिजनेस वाले बनते ही समय के लिए, यस यू नो। बिजनेस का पहला रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे हैं, समय, यस यू नो। वो क्या मांग रहे हैं, समय चाहिए हमें। समय देगा तभी तो बिजनेस फलेगा फूलेगा, जॉब में समय देगा तभी तो पैसा आएगा। तो दबा के बिजनेस समय मांगता है। अभी बिजनेस का हो रहा है, खुद का बच्चा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं, समझ में आ रहे। जब आता था तो बच्चे सो जाते थे, 10-11 बजे आएगा, समझ में आ रहे। और जब जाता था तो बच्चे सो रहे होते थे, या खुद सो रहा होता, बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए, यस। तो खुद के बच्चे कब बड़े हो गए पता नहीं, समझ में। बिजनेस वाला पता चला लड़का किसी और के साथ घूम रहा है, खुद की लड़की किसी और के साथ में घूम रही है, और एक अंकल जी घर में आके चॉकलेट खा रहे हैं, समझ में आ रहा ना साहब। अरे भाई बड़ा बुरा हालत है रे। तुम लोगों का एक्सपीरियंस आसपास में होगा, मैं बता दिया, समझ में। इतना भी समय नहीं है कि अपना बीवी बच्चों के साथ में जाकर शॉपिंग कर सके। पैसा दे देगा, ले जाकर पैसा, उसका खुद का गर्लफ्रेंड दूसरे को हाय बोल रही है, दूसरे का इधर। अब मेरे को सारे नहीं आते, समझ में रहा ना ठीक है, लेकिन ऐसा वो भी सुन, इधर जे बाहर वो अंदर, समझ में आ रहा है मेरा बात को, हेलो ठीक है। वही जिंदगी है, हर किसी का ऐसा नहीं होता। मैं तो मजाक मस्ती में बोल रहा हूँ, बात समझ में, किस में बोल रहा हूँ, मजाक मस्ती में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो यहाँ पर खुद का बीवी को समय नहीं दे पाया, खुद के घर को माँ बाप को समय नहीं दे पाया, और खुद कई शादियों में खुद नहीं जा पाया, यहाँ तक कि खुद का बेटी का शादी में भी अच्छे से समय नहीं दे पाता, मैं बता दूँ ठीक है। लेकिन दबा के सारा चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको भी टेंशन और इसको भी टेंशन, क्या नहीं है, समय नहीं है, क्या नहीं है, समय नहीं है। अरे इनके पास तो भाई समय ही समय, ये समय ये यार ये इनको क्या मैं बोलूं साला, ये 24 घंटे नहीं होता, इनको सालें मिलती हैं, सालें। क्यों? क्योंकि ये लोग जिंदगी में क्या करते हैं, ग्रुप इनकम करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप इनकम करते हैं। एक बार ग्रुप को बनाने में पसीने छूट जाते, बात समझ में नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन सुनना पड़ता है, लेकिन एक बार नेटवर्किंग इंडस्ट्री के लोगों का ग्रुप
अगर बन गया आए हाय ओए हाय और अब तेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो कौन कहाँ डीडी उठा रहा है पता नहीं, कौन किस मार्केट में चाचा के मामी की भतीजी के नंद की भौजाई की भाभी की नंद की लड़की का डीडी है, कुछ पता नहीं। मुझे पता ही नहीं जो सुपर स्मार्ट कब बन गया लालू, मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई। जब पता चले ये सुपर स्मार्ट बने, खुदा मैंने दादा सुपर स्मार्ट है बन गया तू, कांग्रेचुलेसन। बात समझ में आ रहा ना। तो फिर पता नहीं चलता बिजनेस क्या है, लेकिन शुरुआत में 10, 20, 50, 30, 100, 150, 200 की टीम बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, पसीने से नहीं खून से भी कई जगह नहाना पड़ता है, खुद की आत्मा तक हिल जाती है उसको बनाने में। लेकिन एक बार अगर एक ग्रुप बन गया, कई बार खुद रोक लोगे खुद को आगे बढ़ने से, कई बार नहीं होगा मन आने का, कई बार नहीं होगा बरसात में निकलने का, कई बार नहीं होगा धूप में निकलने का, ठंडी में निकलने का, कई बार नहीं होगा उस इंसान से मिलने का मन जो इंसान आपसे मिलना नहीं चाहता, कई बार नहीं बात करना चाहते होंगे। लेकिन एक बार अगर जो ग्रुप बन गया ना, पूरी जिंदगी बैठे बैठे खिला देगा, पूरी जिंदगी। और समय ही समय। मैं भाई इधर काउंसलिंग कर रहा हूँ, मेरा सीनियर 7 दिन से मार्केट में नहीं है। क्या जिंदगी है यार मेरे सीनियर। मैं वो शाम को बात हुआ, और दादा कैसे हो? कुछ नहीं यार, थोड़ा घूमने आया था। क्या करे, बोला मछली पकड़ लो। फोटो भेजी, भेजी टेंट लगा के बंसी डालकर नदी किनारे। और तेरी क्या जिंदगी है यार, समझ में आ रहा है? वो 13-14 साल के बाद इतनी अच्छी जिंदगी। ए बेचारे मर गए, ये मर गए बेचारे। चाहे कोई मतेले हो, चाहे माते हो, चाहे कोई गुप्ता जी हो, चाहे कोई बनिया जी हो, चाहे कोई भी हो, समझ बेचारे मरे जाए। और घूमने के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वैष्णो देवी, मैहर, जटाशंकर धाम, बागेश्वर धाम, यस या नो? घूमने के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा? इधर ही जाएगा, यस या नो? मैं किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, समझ में? इसे पर्सनली मत लेना। बागेश्वर महाराज की हाँ, समझ रहे हो? सुनो, वो भी तो 2 के 2 4 करते हैं, हम भी 2 के 2 4 करते हैं। उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, हमारे पास खुद की कृपा है। ठीक है सर, भगवान भरोसा। देखो भगवान ने उन्हें सब दिया जिन्हें भगवान पर भरोसा था, और भगवान ने हमें स्मार्ट वैल्यू दिया क्योंकि भगवान को हम पे भरोसा। समझ में आ रहा है? तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री वाले के पास एक समय के बाद समय ही समय, और जे खुद तय करते हैं कब मीटिंग करनी है, कब मीटिंग नहीं करनी, कब ट्रेनिंग करनी है, कब ट्रेनिंग नहीं करनी, कब डीडी जमा करना, कितने बजे, जे वो दुनियादारी सारा कंट्रोल, इनका पैसा इनके हाथ में डिजाइन होता है। देखो जॉब वाला पैसा क्या अपना रेट खुद डिसाइड करता है क्या? बिजनेस वाला अपना रेट खुद डिसाइड करता है क्या? मार्केट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन ये पर्सन अपना रेट और अपना समय खुद डिसाइड कर सकता है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये रात में भी कर सकता है मीटिंग, जूम मीट पे आ जाए। बिजनेस वाला जूम मीट पे गेहूं भेज देगा। अरे इनका कॉपी पेन का बिजनेस है, कहीं भी ले पकड़ दे, दना दना दना। समझ में आ रही? वो आई थी शादी में फसलेल, हमने फसलेल को छत पर बैठा रहे होते STP, बाद में बनाई हो सैया, पहले ले लो कैया और लो पैसा। समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, तो समझो इनके पास क्या होता है, समय ही समय होता है। समझ में आ रहा ना? दूसरा सम्मान। आहा, जॉब वाले बेचारे को क्या सम्मान, साला सामने से बोलते हैं नमस्ते सर जी, सर थैंक यू सर, और फिर पत्ता ने पकड़ लिया तो गाड़ी। सम्मान आ गया बात समझ में आ गया ना? बैंक वाले को सम्मान कैसे मिलता है? अरे बड़ा जल्दी करो यार, समझ में आ रहा ना? ठीक है, रेलवे कलेक्टर को, ट्रैक्टर होता है कलेक्टर, उसको कैसे सम्मान मिलता है? टिकट जो काटता रहता है, समझ? घरे आते जाते हैं ना लोग, और सामने से हल साहब यस ये नो, ऐसा सम्मान किसे चाहिए? अरे इनका खुद का बीवी इनको सम्मान नहीं देती, वो बोलते हैं बुढ़ाऊ बैठो घर में। समझ? आप बुढ़ाऊ काम करते 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 दिखने लगा 50 का, 65 साल जैसा,
ठीक है। और औरत घर में आराम से खा के पी के मस्त होके 50 की है लेकिन देख रही 40 की। समझ में आ रहा है ना? अरे बड़ी बुरी जिंदगी है बेचारे के साथ, कितना गलत हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, दुनिया ने चढ़ा चढ़ा के मरवा दिया सारा। लास्ट में जब मरने की काश में स्मार्ट कर ली, यही बोलेगा, मैं जानता हूँ। तो सम्मान इनको जिंदगी में नहीं मिलता। जिस जगह अपनी जिंदगी के 30 साल दिया, जिस जगह अपनी जिंदगी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मान दिए, है उसको बोला यार टूट जा, ए भूमिका इधर देख ले यार, इधर ही बैठे बैठे, इधर ही बैठे बैठे, इधर ही बैठे है। ऐसा हमने बहुत लिखा, कोई नहीं है जिंदगी। समझ में आ रहा ना? हाँ सुनो, तो इधर में सम्मान नहीं होता। जिस कंपनी में जिस जगह पे 30 साल दिया जिंदगी का, 35-40 साल दिया, उसके बाद रिटायरमेंट कर दिया जाता, मतलब तुम रिटायरमेंट हो गए, मतलब तुम किसी काम के नहीं है, सो जाओ। पूरा जिंदगी 30 साल साला कुत्ते की तरह काम कराया लोगों ने, और लास्ट में लोग बागों को मेरे जाने की खुशी ज्यादा। कोई पेन दे रहा है, कोई आके मिठाई खिला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। ये है तुम्हारी नौकरी। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप कुछ लोग यहाँ पे जॉब के भूत बैठे होंगे, कहा भैया सही कह रहे गलत कह रहे हैं, सही कह रहे। आप तो बोला नहीं हम तो बनेंगे प्रोफेसर, सब सम्मान करते हैं। समझ में आ रहे ना? तो आज की डेट में कैसे प्रोफेसर, कैसा सम्मान है सब, बात समझ में आ रहा है? तो लोग बोले सर आपका सम्मान होता है, मेरा सम्मान सामने सामने होता है, पीठ पीछे तो हमें भी लोग भाई तो यहाँ से बने रहा जैसे कौन के लाड़ साहब। हाँ, मेरी तारीफ तो कई लोग बागों को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनका बिजनेस होता है। अगर बिजनेस ना हो तो लोग बाग अच्छे से कहा है हमें पता है भैंस का पाड़ा जैसा लग रहे हो, आ जाओ वापसी। ठीक है, सम्मान पूरा जिंदगी नहीं मिलता सर, समझ में? निकाल के फेंक दिया जाता। 30 साल दिया यार जिंदगी, समझ में आ रहा है ना? और अच्छा अच्छा जॉब करने वाला, वो आर्मी में था, मैं किसी का बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा है, किसी बड़ा यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा है, या बैंक का ATM में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, सम्मान नहीं मिलता। इसका पैसा कमाने में जिंदगी निकल गया। इनका सम्मान कहाँ होता है? नहीं है सम्मान। बिजनेसमैन का भी सम्मान नहीं है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऑलवेज 10 का 4 और 40 का 50 करने में इनका सम्मान चला जाता है। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ, रियलिटी बोलो। कुछ 5% लोग बागों का सम्मान होता है, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, समझ में? लेकिन हर कोई नहीं बन सकता है, समझ में आ रहा है ना? यस। और कोई इनसे जो हमारे आसपास जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई सम्मान से बात करता है इन लोगों से? है जी? सम्मान से बात होता है नहीं? अरे लड़ जाती है गाँव की मेहरी, समझ में? इतना जाने इतना नहीं होता है, सोचाने हैं चाहे हमें पागल बनाने, 40 की चीज 45 में दे रहे हैं, 40 हमें 39 देने, है कि नहीं? सोनी है, बात होती कि नहीं? सम्मान नहीं मिलता है, इनको दबा के सम्मान मिलता है, इनको दबा। हमारा जो डायमंड अचीवर का सम्मान होते हुए देख लोगे ना, तो साला फूलों की तो बरसात होती है। एक बार देखना, डायमंड अचीवर रिकॉग्निशन प्रोग्राम इस तरीके से बुलाया जाता है डायमंड अचीवर को, शायद सेलिब्रिटी लोग बागों का सम्मान कम पड़ जाए इनके सामने, मैं आपको बता दूं। और इनका एसोसिएट इनका जान देने के लिए तैयार होता है सम्मान में, और कई सर झुक जाते हैं इनके सम्मान में जब इनका डायमंड अचीवर आता है। तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के पास दवा के संपत्ति है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सुरक्षा भी है, खुद की करते हैं, सेल्फ कर लेते हैं, सारी चीज कर लेते हैं, समय भी इनके पास दम से है, और सम्मान तो इन्हें इतना मिलता है कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी तक को नहीं मिलता है। और इनके सम्मान में कई बार बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी तक आते हैं इनको सम्मान देने के लिए, मैं आपको बता दिया। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, सपने वही देखो जो हकीकत में फ्यूचर से संबंधित हो। ऐसे सपने ना देख के बैठे रहो कि बचपन में क्या बनेंगे बेटा, प्रोफेसर, क्या बनेंगे डॉक्टर, क्या बनेंगे पुलिस, ऐसे नहीं, समझ में आ रहा ना? ऐसे नहीं, ऐसा ड्रीम नहीं होता है, बात समझ में? वो ड्रीम, ऐसा ड्रीम होता ही नहीं है कि हमने बना लिया कि हम
2020 तक प्रोफेसर बनेंगे। पता चला 2020 तक गवर्नमेंट ने प्रोफेसर का काम ही हटा दिया। समझ में आ रहा है? जब ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने लगेंगी तो ड्राइवर का कोई काम रहेगा? जब ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने लगेंगी तो ड्राइवर का कुछ काम रहेगा? ड्राइवर की जॉब गई। डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं, जब अमेज़न डायरेक्ट या ड्रोन के द्वारा डिलीवरी करा रहा है या प्रोडक्ट डिलीवर करा रहा है, समझ में आ रहा है, तो आगे चल के डिलीवरी बॉय का कुछ काम रहेगा? कुछ काम रहेगा? मान लेते हैं आगे चल के 2050 की दुनिया, समझ में आ रहा है, कौन जाके कर रहा है काम? ठीक है, रोबोट्स इलाज कर रहे हैं। किसका? रोबोट्स इलाज कर रहे हैं। ये वाला वीडियो दिखाया क्या इन लोगों को? अभी दिखाऊंगा। ठीक है, रोबोट्स इलाज कर रहे हैं किस चीज का? मरीजों का। बात समझ में? डॉक्टर से गलती होती है। डॉक्टर ने एक मरीज को पानी की बदली क्या पिला दिया? एसिड पिला दिया। अरे एक बार अपना फोन ही घूम, समझ में आ रहा है, एक के किसी ने चाबी छोड़ दी अपनी कार की। डॉक्टर भी आज, अरे वो भी पागल होता है, इंसान है मशीन, समझ में? इंसान है वो, मशीन थोड़ी ना है। अब याद नहीं रहा है, समझ में? एक का तो दारू का थोड़ा सा रह ही गया था। बड़े आदमी बड़ी वो लगाते रहते ना, एक एक घूंट पीते रहते, समझ में आ रहा है ना? एक बड़े बड़े केस है इनके। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? बेटा लिख रही हो ना? हाँ लिख रही हो। तुम्हारे ऊपर तो बिलीव है। मेरा सांप सही नहीं बना था, मेरे को बनाना सिखा देना। अरे तुम इधर आओ ना यार, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ वो आ जाएगी, सबका देख रहे हमें, देखो अगर भी हैंडसम है, समझ में आ रहा है? हाँ आज ही तो क्रीम लगाई थी हमने। तो मेरी बात सुनो, तो उनसे गलती हो सकती है। लो जब तक आप क्या करो, बेहतरीन सा सांप बना दो अजगर वाला। कल हम बना नहीं पाए थे ना, बना दो। इधर गज्जे मिटा दो, अगर सांप बना दो। और क्या, कल अपना बेइज्जती हो गया यार, समझ में? तो मेरा बात सुनो, वो इधर लड़की देखी नहीं और नजर तुरंत से जाए, यही वजह है तुम्हारा बिजनेस नहीं होता है ना? वो काम करो बेटे, जाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो सीधा सिंपल से आगे चल के रिप्लेसमेंट हो गया डॉक्टर। अभी एक टीचर, अभी टीचर का आगे चल के जरूरत नहीं है। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बेटू? प्रोफेसर। काम ही नहीं रहेगा। अरे एक रोबोट पढ़ाई करा रहा है। भारत का रोबोट का नाम क्या है? रश्मि। यस यू नो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। एलेक्सा छोटी सी डिब्बी, समझ में आ रहा है ना? उससे पूछ लो कुछ भी। विद प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया मिस्टर मोदी, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क इज फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? क्या कर रहा है? बोला हाइपरलूप्स के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा स्पेस में लेके जा रहा है। वो कहाँ लेके जा रहा है? मिशन मार्स पर लेके जा रहा है। और हम भी अभी, हमें सरकारी जॉब में लेके पटवारी बनेंगे। हम पटवारी बनेंगे, पटवारी। सरकारी जॉब होती है, एक बार लग गई पूरी जिंदगी और बैठे बैठे खा। वह समझ में आ रहे ना? अब ऐसे बेचारे हमारे लड़का बच्चा, और तेरी थोड़ा खतरनाक सांप क्या नहीं बनता है? क्या 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 करते नहीं बनता? ओढ़ते नहीं बनता? कॉपी में बैठो। अभी तो बनाओ। अरे मैं तो ऐसे ही करता था, बेहतरीन। देखो इधर में ईयर, ठीक है, अब इधर में स्टूडेंट, इधर में टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे इनकम, ठीक है। तो ये पहले महीने में मेरा 2 हो गया, टोटल 2 इनकम चाहिए। दूसरा महीना 4 दूनी 8, इधर में 4 हो जाएगा, इधर में 8 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा। इधर में 1400 की इनकम आ जाएगी। तीसरा इधर में 4 दूनी 8 और 6 है 14 की टीम हो गई, ठीक है। आई टू कल टू टीम 2 आर का पावर 3 टू दुनियादारी, ठीक है। 15 महीने का कमाते। मैं तो ऐसे करता रहता था। अरे तेल लगना, पानी सर स्याही लग रही। यस या नो? जिंदगी में टेंशन नहीं लेने, नीचे बैठने से कभी टेंशन मत ले। उठ वही सकता है जो नीचे बैठा हुआ है, जो हवा में है वो बेचारा कहाँ उड़ेगा? समझ में आ रहा है? मैं आपको बता दिया, कटी हुई पतंग को कोई भी लूटने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं होता। आपका मालिक है, आपका सीनियर है, ठीक है। तो मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, कि आगे चलकर रिप्लेसमेंट हो गया। आगे चल के नहीं रहा वो जॉब, डॉक्टर ले रहा है प्रोफेसर का जॉब, सॉरी वो रोबोट ले रहा है प्रोफेसर का जॉब, ठीक है। डॉक्टर का काम किसने छीन लिया?
उसने छीन लिया। ड्राइवरलेस कार, नैनो टेक्नोलॉजी और ड्रोन टैक्सी, जाने क्या क्या होने वाला है, अभी दिखाऊंगा वीडियो। तो तुम्हारा क्या होगा सर? टीवी बंद कर दे, कैसे बच्चे हैं? टीवी हमारी, लाइट हमारा, सेंटर हमारा, वाईफाई हमारा, बंद कर करके चले जाओ। अब फिर ये गुच्चा गुच्ची करना पड़ेगा, किसी ने लाइट बंद कर दी, बंद कर, काट डार भी हाँ पहला हमें देते हैं। तो समझो, बात समझ में आ रही ना? तो देखो इधर में अगर संपत्ति बात किया जाए, तीनों के पास है। स्वास्थ्य का बात किया जाए, दोनों के पास कम है, इसके पास ज्यादा है। सुरक्षा बात किया जाए, इन दोनों के पास कम है, इसके पास ज्यादा है। समय का बात किया जाए, इन दोनों के पास है नहीं, इसके पास समय है। ये एक वाइफ को नहीं, 10 वाइफ को भी पाल सकता है और 10 को समय दे सकता है, एक साथ देके जाएगा। हम अभी भी अकेला है, हमारी 10 मासुकाएं, रावण के 5 सर इधर, 5 सर इधर, टोटल 10 सर, 11 अपन। मजाक कर रहा हूँ, सच में सोचना नहीं, समझा? अपन मान सिंह के बारे में आज तक जानते तक नहीं कौन है मान सिंह। तो सुनो कहानी। सम्मान भरपूर, सुपर स्मार्ट से सम्मान मिलने लगता है। सुपर स्मार्ट का स्टेज पे अवार्ड रिवॉर्ड दुनियादारी होता है, सिल्वर का अवार्ड रिवॉर्ड दुनियादारी होता है, मैं राइट रहा हूँ, गोल्ड का अवार्ड रिवॉर्ड दुनियादारी होता है। लेकिन जब सफायर अचीवर आएगा और ज्यादा सम्मान, डायमंड आएगा और भी ज्यादा सम्मान, झुकते हैं इनके लोगों के सामने। समझ में आ रहा है ना? और इनको कोई रिप्लेसमेंट 100 साल 200 साल तक कर ही नहीं सकता। क्यों? ये अलग दुनिया के लोग हैं। आगे चल के जॉब रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, बिजनेस रहेगा रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन सारी दुनियादारी चलने लगेगा, नेटवर्किंग रहेगा, नेटवर्किंग रहेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। अगर नहीं हो तो एक बार सर्च कर लेना, क्यों है नेटवर्क आने वाला इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट, बहुत करोड़ों की इंडस्ट्री है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज समझ में आ गई है, मेरा फ्रेंडस्टर है आ गया। हाँ तो सुनो, अरे यार ये सांप कट गया। समझ गए? तो सुनो कहानी, इधर में बैठ जाओ वापसी। लड़की नीचे बैठी हुई अच्छी नहीं लगती, सही? अच्छा नहीं लगता वो नीचे बैठी हुई, सही? लड़का लोग यार इनका जिंदगी यार कितना दिक्कत वाला। अगर किसी लड़की को मार दो साला जाके केस कराएगी, और केस ना करेगी अपना जाके बॉयफ्रेंड को बना देगी, और बॉयफ्रेंड का कॉल आएगा, सुनेगा मिल जाओ फिर बता रहे हैं। तो देवियों अगर एक हो तो बात अलग, समझ में आ रहा? पता नहीं कौन कब सुरेंद्र सर का मारवे का भेज दे, इसलिए अपन अकेले अकेले घूमते रहते। समझ में आ रहा है? अरे बहुत डर है यार। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये होगी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में शुरुआत में। और ये कोई कनेक्ट करेगा यार वाईफाई से, सुन लो ना कोई। समझ में आ रहा है ना? नेटवर्किंग इंडस्ट्री में या जॉब हो या बिजनेस हो, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में शुरुआत में बिजनेस होने में या लोग बागों से बात करने में हो सकता है कि आपका बिजनेस ना हो। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है? दिक्कत जाएगा, परेशानी जाएगा, बड़ा संघर्ष झेलना पड़ेगा। लेकिन इधर देखो, लेकिन एक बार आपका ग्रुप क्रिएट हो गया ना, तो फिर कोई नहीं रोकने वाला है। और नेटवर्कर का जो जिंदगी होता है ना, वो अलग ही होता है सर, ठीक है? तो प्राउड फील कीजिए कि आप क्या करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है? आप मान लेते हैं आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं। हंसी मजाक से मैंने बड़ी 5 बताए, लेकिन अगर उसको अच्छा तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, अच्छा तरीके से समझने की कोशिश करोगे, मैं तो बात में बढ़ा के चढ़ा के हंसा के उल्टी सीधी करके आपको बांध के रखता हूँ, लेकिन इसको अच्छा तरीके से एनालिसिस कर जाओगे ना तो जिंदगी समझ में आ जाएगी। वाकई में 5 संपत्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए। बात समझ में आ रही ना? ये कुछ चीजें हैं जो हर किसी को चाहिए। अब प्रोफेशन मैंने दिखा दिए, किस में ज्यादा है, किस में पूरा लाइफ टाइम दुनियादारी जिंदगी, ठीक है? अब अगर इस इंडस्ट्री में स्मार्ट वैल्यू में आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको 4T करनी पड़ेगी सर। क्या करनी पड़ेगी? 4T। क्या करना पड़ेगा? ऑटोग्राफ ले लो हमारा। अरे आगे चल के बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं, फिर क्या करोगे? भाव खाऊंगा আমি তুমি जो ভালোবাসি, ठीक है सर? 2050 कैसा होगा? मोबाइल से कनेक्ट करते हो, इधर में वाईफाई हमने की शकल के लाने लगा। हाँ देखो, तो मोबाइल में चल लो,
अब वो पता नहीं कैसा दिसंबर दिखेगा। 1984 की बात, करीब रात के हैं? 12 बजे अचानक कॉल आएगा? ऑफिस की आंखें नहीं मैं भगा दूंगा तुझे। बनाया आपके लिए। करो ये सब देख लो फिर दिखा ठीक है। आदमी एस्ट्रोलॉजर करो। ज्योतिषाचार्य के पास क्यों जाता है? अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुकता होती है। आज बताएंगे दुनिया का भविष्य 2050 में कैसा होगा। वर्ल्ड